अब हम बात करते हैं कि लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, ये टॉपिक हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंप्लॉय जब काम करने के लिए आता है, उसके काम करने के पीछे, उसकी नौकरी ज्वाइन करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। पहला कारण होता है सोशल प्रेशर, समाज का प्रेशर। भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो खाली रह जाऊंगा, लोग पता नहीं मुझे क्या कहेंगे, खाली रहूंगा तो बेरोजगार रह जाऊंगा, घर कैसे चलाऊंगा, समाज के अंदर मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सोशल प्रेशर भी होता है जिसकी वजह से वो काम करने के लिए आता है। दूसरा कारण होता है उसकी नौकरी के पीछे नीड फॉर ए जॉब, उसको नौकरी की जरूरत होती है, पैसा कमाना है, घर चलाना है ना। समाज की कोई, यहाँ पे मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, नीड फॉर ए जॉब, पढ़ाई लिखाई की है, किस लिए की है, जॉब चाहिए, तो उसको नौकरी की जरूरत होती है। जैसे ही कॉलेज या स्कूल की पढ़ाई, स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, डिग्री पूरी हुई, तो उसको एक जॉब की जरूरत होती है, क्योंकि अगर जॉब पूरी होगी तभी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको देखा जाए तो एक नौकरी की जरूरत होती है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है, उसको पैसे से अपना परिवार भी पालना है, इसलिए नौकरी की जरूरत होती है। तीसरी बात, वो नौकरी क्यों करता है, अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर। एम्प्लॉय को पता है क्या, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा सुपीरियर अपनी अथॉरिटी का यूज करेगा और मेरे को नौकरी से निकाल देगा। कभी कभी तो काम एम्प्लॉय फर्म में इसलिए भी कर रहा होता है क्योंकि उसको इस बात का डर होता है कि अगर मैं काम अच्छे से नहीं करूंगा तो मेरे ऊपर फाइन इंपोज हो सकता है, मेरे ऊपर जुर्माना लग सकता है, इसलिए भी उसको डर होता है, इसलिए भी वो नौकरी के अंदर काम करता रहता है। पर ये तीन रीजंस की वजह से जब भी कोई पर्सन काम करता है तो उसकी सिर्फ 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा होता है। इन तीन रीजंस की वजह से, सोशल प्रेशर, नौकरी की जरूरत और अथॉरिटी ऑफ सुपरवाइजर, इसकी वजह से वो अपनी कैपेसिटी का सिर्फ कितना परसेंट यूज कर रहा होता है, 60% ही यूज कर रहा होता है। मतलब बाकी की 40% कैपेसिटी एक एम्प्लॉय की, लोगों की, ह्यूमन की, हमको निकाल कर बाहर लेकर आनी पड़ती है। कैसे, लीडरशिप की हेल्प से। जब हम लीडरशिप करना स्टार्ट करते हैं, किसी को हम इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं, किसी के ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर अगर हम थोड़ा सा इफेक्ट डालना स्टार्ट करते हैं, तो उस पर्सन की अंदर की छिपी हुई प्रतिभाएं, अंदर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बाहर निकल कर आती है और वो बंदा अपनी पावर का 100% यूज करता है। तो मतलब 40% हमको उससे जो काम करवाना है वो लीडरशिप से ही हो पाएगा, क्योंकि 60% तो वो काम कर ही रहा है इन सभी कारणों की वजह से। बट 40% फिर भी वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, अपनी कैपेसिटी का 100% यूज नहीं करता है। इसलिए 40% बाकी का बचा हुआ कैसे आप उसको इन्फ्लुएंस करोगे, लीडरशिप के थ्रू। तो लीडरशिप की इसलिए बहुत जरूरत है, इसलिए आवश्यकता है लीडरशिप की। पहली बात, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। लीडरशिप मोटिवेशन का एक सोर्स होता है, क्योंकि जब आप लीडरशिप करना स्टार्ट करते हो तो लोग आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं और वो काम करना स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप की क्या जरूरत है, बेसिक्स फॉर द कोऑपरेशन। किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को क्या चाहिए होता है, समन्वय चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, मैनेजमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन चाहिए, टॉप लेवल को मिडिल लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल को लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन चाहिए। ये कोऑर्डिनेशन कौन पैदा करेगा, एक लीडर ही होता है जो कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। एक लीडर ही होता है जो पब्लिक को सेंटर गवर्नमेंट के साथ जोड़ता है, जिससे वो समन्वय पैदा होता है, जिसकी वजह से वो अपने इलेक्शंस भी जीत सकता है। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए तो कोऑर्डिनेशन एक इसका बेस है लीडरशिप का। तीसरी बात, डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप के अंदर अगर आपको लोगों को काम करवाना है, आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर, मान लो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पे प्रोडक्शन होता है, 100 लोग काम कर रहे हैं। अगर 100 लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो पहली बात तो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पूरा का पूरा ग्रुप है, एक ग्रुप एक ग्रुप लोग काम करने वाले मान लो 100 बीच में, एक बंदे का काम है कच्चे माल की सफाई करना, दूसरे बंदे का काम है कच्चे माल को मान लो धोना, तीसरे बंदे का काम है उसको कच्चे माल को आगे प्रोसेसिंग के अंदर डालना, चौथे बंदे का काम है कच्चे माल को प्रोडक्शन से बाहर निकालना। अगर मान लो पहला बंदा ही मान लो अच्छे से काम ना करे, दूसरा बंदा भी अच्छे से काम ना करे, तीसरा बंदा काम अच्छा कर रहा है, तो क्या काम अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ग्रुप एक्टिविटी को आपको पूरा पूरा डायरेक्ट करना पड़ता है, सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटीज को अगर आपने काम करवाना है, पूरे के पूरे ग्रुप से अगर काम करवाना है, तो उसके ऊपर एक लीडर का होना बहुत जरूरी होता है। तो लीडरशिप की इसलिए भी जरूरत होती है, इसलिए भी आवश्यकता होती है, क्योंकि आपने ग्रुप एक्टिविटी करवानी होती है। स्कूल के अंदर देख लो, कॉमर्स डिपार्टमेंट का ऊपर एक हेड होता है, अल्टीमेटली वो एक किस्म से कह लो, मैं तो कहूंगा कि वो एक लीडर ही होता है, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट से, बाकी क्लासेस से, टीचर से काम करवाने की हिम्मत रखता है। चौथी बात आती है फैसिलिटी टू द एग्जीक्यूटिव। ये लीडरशिप क्या करता है, एग्जीक्यूटिव
जो भी होते हैं मैनेजर्स, उनको भी फैसिलिटी देता है, क्योंकि मैनेजर लोग क्या चाहते हैं, मैनेजर लोग ये चाहते हैं कि वर्कर अच्छे से काम करें। अगर वर्कर से लीडर अच्छे से काम करवा लेता है तो मैनेजमेंट वालों का टाइम बच जाता है, मैनेजमेंट अपने बचे हुए टाइम का और कहीं यूटिलाइज कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली लीडरशिप क्या करती है, एग्जीक्यूटिव लोगों को, मैनेजमेंट वाले लोगों को फैसिलिटी प्रदान कर देता है, क्योंकि मैनेजमेंट वाले लोगों को वर्कर्स के साथ सीधा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अगली बात आती है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप से हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो जाती है, क्योंकि वर्कर्स से हम क्या करते हैं, 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करवाते हैं। अल्टीमेटली क्या होगा, फर्म का टारगेट पूरा होगा। फर्म का टारगेट पूरा होगा तो क्या, फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज होने वाले हैं। फर्म के अगर प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं तो उसका बेनिफिट इंप्लॉइज को भी मिलता है, इंप्लॉइज की खुद की जरूरतें पूरी होती हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से क्या टॉपिक मैं बता रहा हूं, देखो फर्म का टारगेट अगर पूरा होता है तो क्या सामान सस्ता होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, प्रोडक्ट सस्ता मिलता है तो अल्टीमेटली सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर हमने लीडरशिप किया हुआ है, लोगों को अच्छे से समझाया हुआ है, तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन करने वाले हैं। वो क्वालिटी का प्रोडक्शन, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन हुआ है, किसको मिलने वाला है, सोसाइटी को मिलने वाला है। तो सोसाइटी के अंदर एक घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई होने से बच जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ से पूरी हो जाती है। अगली बात है कोऑर्डिनेशन अमंग एम्प्लॉइज। लीडरशिप की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि एम्प्लॉइज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाए, वो सब मिलजुल कर काम कर सकें। अगर लीडरशिप नहीं है तो वो लोग मिलजुल कर काम नहीं कर पाएंगे, फिर टाइम वेस्ट करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानता, दूसरा तीसरे की बात नहीं मानता। अगर आप चाहते हो कि सब मिलजुल कर काम करें तो लीडरशिप की सबसे ज्यादा जरूरत।